Hello, my lovely, beautiful souls. A very, very, very warm welcome to all of my lovely souls. Starseed Messenger 777 Tarot चैनल के अंदर मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज मैं करने वाली हूँ एक पिक अ कार्ड रीडिंग। आज कार्ड से हम रीडिंग करेंगे। टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक ये रहेगा कि आप जिस भी जर्नी में अभी करंटली हो, जो भी जर्नी आप तय कर रहे हो, ठीक है, कोई ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, कोई विश फुलफिलमेंट के लिए, कोई डिजायर फुलफिलमेंट के लिए, जिस भी जर्नी में करंटली आप हो, उस जर्नी में आने वाले दिनों में बहुत जल्द कौन सा वो ब्लॉकेज है जो हटने वाला है। और ऑफ कोर्स वो ब्लॉकेज हट जाएगा और आप क्या देखोगे कि आप एक स्टेप क्लोजर आ रहे हो, करीब आ रहे हो टुवर्ड्स योर ड्रीम डेस्टिनेशन, राइट। तो कौन सा वो ब्लॉकेज है जो हटने वाला है बहुत जल्द आपकी जिंदगी से, और वो ब्लॉकेज हटते ही आपके ये इस जर्नी में एक पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये रीडिंग आपको कैसे देखना है? आपको कार्ड्स के थ्रू ही इस रीडिंग को देखना है, ठीक है। अगर आप लोग ग्रुप नंबर 1 को चूज करते हो, देन दिस इज द कार्ड 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, एंड कार्ड नंबर 2 है 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, ठीक है। आप लोग देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स है, पाइल सिलेक्शन का भी अलग से सेक्शन ऐड किया हुआ है, वहां पर जाकर भी आप आराम से बैठकर मेडिटेट करके कार्ड्स को चूज कर सकते हो, ठीक है। एंड यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइस आप सब? अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 1 को चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग, देन आइए देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए आपके आने वाले दिनों में बहुत जल्द। कौन सा वो ब्लॉकेज है जो आपके जिंदगी से हटने वाला है, जो बेसिकली आपको सर्व नहीं कर रहा है, या फिर आप भी परेशान हो उस ब्लॉकेज को लेकर, ऐसा भी हो सकता है। हम देखेंगे कि क्या वो ब्लॉकेज है जो बहुत जल्द आपकी जिंदगी से हटने वाला है और आप एक स्टेप क्लोजर चले जाओगे टुवर्ड्स योर ड्रीम डेस्टिनेशन, टुवर्ड्स योर डिजायर, टुवर्ड्स योर विशेस, जो भी पर्टिकुलर विश आप फुलफिल करना चाहते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे कि किस जर्नी में आप फिलहाल अभी हो, कौन सी ये जर्नी है जो आप तय कर रहे हो, कहाँ तक आप पहुंचना चाहते हो, किस जर्नी में फिलहाल अभी आप ब्लॉकेज देख रहे हो। Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team, my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दें for my group number 1 viewers. Thank you and thank you. कौन सा वो जर्नी है जो आप तय कर रहे हो? 3 of Cups, 7 of Swords, 8 of Wands, 7 of Pentacles, the Empress. Okay. एंड बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। ओके जी, तो ये जो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज किया है, उन लोगों के लिए मुझे कंप्लीटली पर्सनल लाइफ दिख रही है, ठीक है। तो अगर फिलहाल आप लोग अपने करियर पे फोकस्ड हो और करियर में कुछ अचीव करना चाहते हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ करियर में अचीव करना चाहते हो, पर्सनल लाइफ में कोई इशू नहीं देख रहे हो, अगर बात ऐसी है, देन दिस इज नॉट योर रीडिंग, ओके। मैं अभी एनर्जीज बता रही हूँ, आप लोग देखो आपके साथ अगर रिजोनेट कर जाती है ये एनर्जी, देन दिस इज योर रीडिंग, फाइन। सो पर्सनल लाइफ में आप लोग बेसिकली क्या चल रहा था कि आप किसी से कनेक्टेड थे, कांटेक्ट में थे, रिलेशनशिप में थे, या फिर फॉर दैट मैटर आपकी शादी भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ किसी के साथ हो गई थी या फिर हो गई है, ओके।
अभी सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा था, अचानक से बात जब थोड़ा सा आगे बढ़ने लगा, ओके, सिर्फ, और अगर आप दोनों की अभी शादी नहीं हुई है, देन उन लोगों के लिए मैं पहले बता देती हूँ कि सब कुछ बहुत बेहतर था, ओके। अभी बात जब बहुत टाइम हो गया रिलेशनशिप का, अभी आपने भी कहा कि चलो घर पे बात करते हैं, शादी की बात करते हैं, और जब इन्होंने घर पे बात किया, ऐसा भी नहीं है कि घर पे इन्होंने बात नहीं किया, जब इन्होंने घर पे बात किया, हुआ कुछ ऐसा है कि घर वाले नहीं माने, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अराइज कर गया। तो कोई मैटरनल फिगर के थ्रू हो सकता है, ये इनकी माँ, इनकी सिस्टर, आपके पर्सन की माँ या फिर आपके पर्सन की सिस्टर हो सकती हैं, जिन्होंने ये प्रॉब्लम रेज किया, जिन्होंने ये वॉइस रेज किया अगेंस्ट यू, अगेंस्ट दिस रिलेशनशिप, ओके। और उसके बाद मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने भी कोशिश किया है, आपके पर्सन ने भी कोशिश थोड़ा बहुत किया है अपने मम्मा को या फिर अपने सिस्टर को मनाने के लिए, या फिर जो भी यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएटेड हो रहा था, उस प्रॉब्लम से निकल के आपसे, ताकि वो शादी कर पाए, इस चीज को ताकि वो आगे बढ़ा पाए, इसके लिए इन्होंने कोशिश किया था, लेकिन ये नाकाम रहे। और ये कंफ्यूज हो गई उसके बाद कि आपको ये कहे तो कहे क्या, मतलब फेस कैसे करे आपको, क्योंकि पास में तो इन्होंने बहुत कुछ कहा था कि हाँ शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अभी इनमें क्या हो रहा है कि हिम्मत नहीं आ रही है, अभी इनमें हिम्मत की कमी आ रही है, और ये रियलिटी को फेस नहीं कर पा रहे। इनको अभी अंदर से फील हो रहा है कि नहीं भाई, हम तो आ, अगर हमारे फैमिली नहीं मान रहे हैं तो हम तो शादी नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, ये भाग निकले, घोस्ट कर दिया, यहाँ पर किसी किसी को हो सकता है घोस्ट कर दिया, या फिर कुछ ऐसा रीजन देकर इन्होंने बात करना बंद कर दिया। किसी किसी के लिए बात करना कंप्लीटली मैं देख पा रही हूँ कि बंद कर दिया इन्होंने, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर आ गए। और किसी किसी के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि बात तो अभी भी चल रहा है, लेकिन इन्होंने जैसे कि आपको बोल दिया कि देखो भाई, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं, बट कंक्लूजन ये रहेगा कि मेरे घर वाले जो भी बोलेंगे वही हम करेंगे। अगर घर वाले नहीं मानेंगे इन फ्यूचर भी, तो हम कुछ नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन में अभी भी हो, इस उम्मीद के साथ, किसी किसी के लिए ऑफ कोर्स, ठीक है, इस उम्मीद के साथ कि शायद इनके घर वाले मान जाएंगे, शायद आपके मैनिफेस्टेशन के कारण इनके घर वाले मान जाएंगे और आप दोनों की शादी हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने तो हाथ ऊपर कर दिया है कि अगर फैमिली टॉल नहीं मानती है, देन हम नहीं कर सकते शादी, ठीक है। और ये एक सिनेरियो, नेक्स्ट सिनेरियो ये मुझे दिख रहा है कि अगर कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, इन्होंने घोस्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, क्योंकि फैमिली नहीं मान रहे हैं, ओके। नेक्स्ट नंबर 3 सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि सब कुछ बेहतर था आप दोनों के बीच में, आप किसी मैरिड पर्सन से हो सकता है कि डील कर रहे हो, ओके, सब कुछ बेहतर चल रहा था, लेकिन वही बात है कि आपको ये दिख रहा है कि चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, बेसिकली शादी की तरफ, कमिटमेंट की तरफ, ओके। और जब इनसे आपने बात किया तो इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि कैसे करेंगे, डिवोर्स की बात होती है और वो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो आपको इन्होंने कह तो दिया कि हाँ करेंगे हम डिवोर्स, लेकिन आपको दिख रहा है कि कोई एफर्ट्स नहीं डाल रही है खुद से, उस साइड से। तो बेसिकली एक सिंपल लाइन में मैं अगर कहूँ तो, अगर यहाँ पर आप लोग पर्सनल लाइफ में इश्यूज फेस कर रहे हो, थर्ड पार्टी इश्यूज आप यहाँ पर फेस कर रहे हो, और उसके वजह से आप दोनों के बीच में जो सुकून आनी चाहिए, जो यूनियन आनी चाहिए, जो हैप्पीनेस आनी चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं है। और हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी के कारण आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी प्रॉब्लम्स अभी क्रिएट हुई हैं या फिर पास्ट में क्रिएटेड हुई हैं, उसके वजह से आप हीलिंग जर्नी में आए हो, खुद को हील आपने किया है या फिर अभी भी कर रहे हो कहीं ना कहीं, ओके। प्रेयर्स कर रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, मस्जिद में जा रहे हो, ठीक है, मन्नत मांग रहे हो, ये सब कुछ कर रहे हो, और इस जर्नी में इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से ही आए हो सकता है कि आप अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को पहचान रहे हो, शैडो वर्क कर रहे हो, इनर हीलिंग कर रहे हो, ये सब कुछ आप कर रहे हो, शुरू आपने किया है इसी के कारण, ओके।
क्योंकि थर्ड पार्टी इशू आप देख रहे हो, और इस थर्ड पार्टी इशू के कारण ही आपको आप टैरो कार्ड आपने देखना शुरू किया था, और उसके बाद फिर आप मैनिफेस्टेशन के बारे में आपको पता चला, और फिर मैनिफेस्ट आप शुरू आपने कर दिया है। लेकिन अब तक कोई हलचल आपको उतना पॉजिटिव कुछ हलचल दिखा नहीं है बेसिकली, ठीक है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। बट सिंपल से अगर मैं बात कहूं तो थर्ड पार्टी के साथ आप लोग डील कर रहे हो, ठीक है। अगर शादीशुदा हो इसी पर्सन के साथ, देन थर्ड पार्टी के लिए ही बहुत बहुत दिक्कत, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यू नो। जैसे कि थर्ड पार्टी आप दोनों को, आपके मैरिड लाइफ को कंट्रोल कर रही हैं, ऐसा भी किसी किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ। तो आप काफी ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन अभी तक कुछ हलचल आपको नहीं दिखा है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में बहुत जल्द कौन सा वो ब्लॉकेज है जो कि हटने वाला है इस पाथ से, ताकि आप अपने विश की तरफ एक और स्टेप क्लोजर आ जाओ। कौन सा वो ब्लॉकेज है जो हटने वाला है? किसी किसी के लिए ये इनका एक्स भी हो सकता है, यू नो। एक्स वापस आ गए और इन्होंने कह दिया कि घोस्ट कर दिया या फिर ब्लॉक कर दिया, झूठ बोल के ब्लॉक कर दिया, ठीक से क्लोजर नहीं दिया। किसी किसी के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मैं देख पा रही हूँ। बट बेसिकली थर्ड पार्टी यहाँ पर मौजूद है। ये सिचुएशन हो सकते हैं या फिर कोई पर्सन, फैमिली, एक्स, क्रश, कुछ भी, ठीक है। थर्ड पार्टी के कारण ये कनेक्शन बिखर गया और आप कहीं ना कहीं स्टक हो गए, आप कहीं ना कहीं हैंगमैन की एनर्जी में आ गए। यहां पर हैंगमैन नहीं है, लेकिन मैं हैंगमैन की एनर्जी फील कर पा रही हूँ। बस इंतजार इंतजार, ऐसे ही दिन बिता रहे हो, ऐसे ही रात काट रहे हो, सिर्फ इंतजार कर रहे हो एंड एक होप के साथ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम सही थे, हम सही थे तो हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। ये वाली जो एनर्जी है मैं बहुत फील कर पा रही हूँ। इन्होंने लटका के छोड़ दिया आपको बेसिकली, ना ही आप कुछ सोच पा रहे हो, बस और बस मैनिफेस्ट कर रहे हो कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद में। देखते हैं और अगर ये एनर्जीज आपके साथ रिजोनेट नहीं करती हैं, देन दिस इज नॉट योर रीडिंग, ओके। क्या ब्लॉकेज है जो हटने वाली है? क्या ब्लॉकेज है जो हटने वाली है? क्या ब्लॉकेज है? थैंक यू। क्या बात है? मैजिशियन, मैनिफेस्ट का कार्ड है, ओके। स्ट्रेंथ, ओके। सिंक्रोनिसिटी देख रहे हो? ब्लॉकेज यहाँ पर बेसिकली क्रिएट हो रहा है कि आप ना काफी ज्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, लेकिन आप कभी कभार अदरवाइज भी सोच रहे हो कि एट ऑल क्या सब कुछ हो जाएगा, एट ऑल क्या ये चीजें हमारे हिसाब से होगा। कभी कभार नेगेटिव सोच लेते हो, कभी कभार डाउट में आ जाते हो, कभी कभार अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचान नहीं पाते हो, ओके। नंबर 3, और जो सबसे जो सबसे स्ट्रॉन्ग एंड जो सबसे बड़ा ब्लॉकेज मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आप सुबह से उठ रहे हो, इनके बारे में सोच रहे हो, इस चीज के बारे में सोच रहे हो, रात को सोने जा रहे हो, इसी चीज के बारे में सोच रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऑब्सेशन एंड कहीं ना कहीं मुझे आउटकम पर फोकस करके ही जैसे कि आप बैठे हुए हो, और इसीलिए प्रोसेसिंग शुरू नहीं हो पा रही है, फास्ट नहीं हो पा रही, डिले हो रही है। अगर आप पूछना चाहते हो कि क्या श्रेया एट ऑल ये होगा, मैं कहूंगी कि हाँ, आपके मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। आपके मैनिफेस्टेशन जो भी आप कर रहे हो वो सीधा जा रहा है यूनिवर्स के पास, उस पर काम हो रहा है, लेकिन वो सरफेस लेवल पे नहीं आ पा रहा है, वो फिनिशिंग लाइन पर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आप उसको आने नहीं दे रहे हो।
आप बैठकर हर हर मोमेंट आप बैठकर उसी के बारे में सोच रहे हो, कुछ काम करो तो दिमाग में उसी के बारे में सोच रहे हो, बार बार आप दिमाग में दोहरा रहे हो कि क्या मैनिफेस्टेशन एट ऑल सच होगा, क्या एट ऑल सच होता है, क्या हम सही से कर पा रहे हैं, कब होगा, कैसे होगा, अब तक क्यों नहीं हो रहा है, बार बार उनके प्रोफाइल चेक करना, बार बार ओल्ड मैसेजेस चेक करना, ये जो एनर्जीज हैं, ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है। और पता है क्या क्या रिलीज होने वाला है आने वाले दिनों में, कि आपकी ये जो एनर्जी है ना, कि उन्हीं के बारे में सोचना, इस सिचुएशन के बारे में सोचना, आगे ना बढ़ना, ओके, सिर्फ और सिर्फ पास्ट में विजिट करना, इससे आप निकलने वाले हो। आपके अंदर अचानक से ये एनर्जी आने वाली है, या फिर ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि इस एनर्जी में आप टैप इन करोगे, जहां पर आप खुद को बोलोगे कि आम, नहीं भाई, बहुत हुआ, उनको अगर आना होगा तो वो आ जाएंगे, या फिर अगर हम दोनों का होना होगा तो हो जाएगा। मुझे अपने लाइफ में और जो एरियाज है वहां पर फोकस करना है, मुझे अपने ग्रोथ पर फोकस करना है, मुझे खुद को कुछ एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, मुझे कुछ बन के दिखाना है, खुद को कुछ बनना है, मुझे अपने मम्मा पापा को प्राउड फील कराना है। या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ किसी के साथ अगर शादीशुदा भी हो, तो भी कहीं ना कहीं आप खुद पर फोकस करोगे, अपने हीलिंग पर फोकस करोगे, अपने ब्यूटी पर फोकस करोगे, अपने हेल्थ एंड अपने रूटीन पर फोकस करोगे, कि इनके वजह से काफी दिनों से मैंने ठीक से मील नहीं लिया है, खाना नहीं खाया है, सोया नहीं है, तो क्या कर रही हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं, ऐसा जो भी कुछ मैं कर रही हूँ ये मैं डिजर्व नहीं करती हूँ। तो ये खुद को बताकर अपनी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज करने वाले हो, आप आगे बढ़ने वाले हो, पास्ट को विजिट नहीं करोगे, और मैं देख पा रही हूँ। और ये चेंज अचानक से आएगा। आप यू you नो know, इस चेंज को एफर्ट लगाकर आप खुद में लाने वाले हो, ऐसा नहीं है, एफर्टलेसली आने वाला है। एक होता है ना कि एग्जॉशन, उस एग्जॉशन तक आप पहुंचने वाले हो जो कि आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। वो एग्जॉशन आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ वो एग्जॉशन जरूरी है आपके लिए, और वो एग्जॉशन आ रहा है आपके अंदर, कि अरे भाई बहुत हो गया, अभी कितना और वेट करें, उनको जब आना होगा आ जाएगा, मैं ऐसे नहीं रह सकती, या फिर नहीं रह सकता मैं ऐसे, मुझे आगे बढ़ना है जिंदगी में, मुझे अपनी जिंदगी को एक्सप्लोर करना है, मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाना है, मुझे फन करनी है, मुझे खुश रहना है, आई एम क्रेविंग फॉर हैप्पीनेस नाउ। कितने दिन तक मैं ऐसे वेट करूंगी या फिर वेट करूंगा, जब होना होगा हो जाएगा। हाँ, हम मैनिफेस्ट करेंगे, बट हम इंतजार और नहीं करेंगे, हमको मूव ऑन करना है, हमको किसी के साथ नहीं, ऑफ कोर्स खुद के साथ मूव ऑन करना है, मुझे हंसना है, मुझे खेलना है, मुझे करियर पर फोकस करनी है, मुझे ग्रोथ पर फोकस करनी है, मुझे स्पिरिचुअली और ज्यादा ग्रो करनी है, मुझे यूनिवर्स के साथ एक अलग कनेक्शन बनानी है। और ये आने वाला है 8 वीक्स के अंदर, ये चेंज आप 8 वीक्स के अंदर खुद में देखोगे गाइस, लिख के रख लो। 8 वीक्स के अंदर आप ये चेंज देखोगे, एंड द मोमेंट आप ये चेंज देख रहे हो, द मोमेंट आपकी ये कंप्लीट एनर्जी चेंज हो रही है ना, ब्लॉकेज हट रही है, यही वो ब्लॉकेज था बेसिकली, जिसकी वजह से ये मैनिफेस्टेशन डिले हो रहा था। द मोमेंट आपकी ये ब्लॉकेज, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, आप बाहर आ रहे हो, आप देख पा रहे हो कि ओ माय गॉड, द मोमेंट मैंने सोचा कि मैं और वेट नहीं करूंगी या फिर नहीं करूंगा, मैं कुछ और देखूंगा, या फिर और इन द सेंस मैं करियर को देखूंगा, मैं खुश रहूंगा, मैं दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगा, द मोमेंट मैंने ये सोच लिया, अचानक से उन्होंने अनब्लॉक कर दिया, अचानक से उन्होंने हाई भेज दिया, अचानक से उन्होंने, उनके अंदर एक स्ट्रेंथ आ गया, अचानक से थर्ड पार्टी मानने लगे, अचानक से उनको कोई स्ट्रैटेजी, यू नो कुछ स्ट्रैटेजाइज इन्होंने किया कि चलो ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते हैं, ऐसे मनाते हैं, यू नो एक होने के लिए जो भी करना है हम करेंगे। ये जो स्ट्रेंथ उनमें नहीं आ पा रही थी, वो आने लगेगा, क्योंकि आप एक अलग एनर्जी में आ रहे हो। तो ये एनर्जेटिकल ब्लॉकेज एक आ रही थी, जो एनर्जेटिकल ब्लॉकेज विद इन 8 वीक्स हटने वाली है, क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। और द मोमेंट आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, वहां पर आपको दिखेगा कि हलचल, मूवमेंट, आपके मैनिफेस्टेशन के हिसाब से चीजें धीरे धीरे हो रही हैं, और आपका विश्वास और ज्यादा बढ़ने लगेगा, आपकी कॉन्फिडेंस, आपका ग्रेस और ज्यादा बढ़ने लगेगा। तब जाकर आपको समझ में आने वाला है कि ओ माय गॉड, तो मैनिफेस्टेशन ऐसे होता है, सिर्फ मैनिफेस्ट करने से ही बात नहीं बनती है, मुझे अपनी एनर्जीज को भी बदलना पड़ेगा। और द मोमेंट मैंने वो अनकॉन्शियसली, अनअवेयरली, एफर्टलेसली वो आ गया मुझ में,
तो मैनिफेस्टेशन भी फुलफिल होता हुआ मुझे दिख रहा है। क्या बात है, ये जो फीलिंग है ये आपको होने वाला है। ठीक है, आउटकम देखते हैं। ऑफ कोर्स इसका आउटकम एक तो निकल के आ ही रहा है कि मैनिफेस्टेशन में मूवमेंट, रियलिटी में वो आपकी जिंदगी में आ रहा है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर अपने पर्सनल लाइफ को लेकर। अच्छा, यहाँ पर किसी किसी के लिए मैं आई डोंट नो आप मैनिफेस्ट ऑलरेडी इस बात को लेकर कर भी रहे हो या नहीं, बट प्रेगनेंसी भी दिख रहा है। एनीवे, आउटकम क्या आ रहा है देखते हैं। ओ माय गॉड, आउटकम ये है रिकॉन्सिलिएशन, स्पार्क फिर से लौट कर आना, शादी होना, थर्ड पार्टी रिमूव होना, थर्ड पार्टी सिचुएशन रिजॉल्व होना, एंड आप दोनों फिर से एक हो पाओगे। क्या बात है, एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो ये पर्सन आपके पास आकर आपके लिए एफर्ट लगाएंगे, प्यार करेंगे, गिफ्ट्स देंगे, स्पेशल फील कराएंगे। ग्रेट ग्रेट। चलिए देखते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। फॉरगिवनेस, ओके, माफी। यहाँ पर कोई है जो माफी मांग सकते हैं आपसे और आपको भी माफ करना है। एंड रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है। और मैंने कहा ही 8 वीक्स के अंदर आपकी एनर्जी कंप्लीटली बदल रही है। आप खुद को लेकर सोचोगे एंड वही बेसिकली ब्लॉकेज बन रहा था। आप खुद को लेकर सोचने लगोगे और ब्लॉकेज हट रही है। क्या बात है। लास्टली हम यहाँ से देखेंगे आपके स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं। हैव फेथ, फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है। अलाउ अ मिरेकल टू ऑकर, ट्रस्टिंग हेवन, ट्रस्ट करें अपने पावर पे, अपने मैनिफेस्टेशन पावर पे, और सरेंडर कर दे, सरेंडर कर दे। ये जो हर रोज बैठकर आप सोच रहे हो ये करने की जरूरत नहीं है, और बेसिकली आपको एफर्ट लगाकर फोर्स करके ये सरेंडर करना भी नहीं पड़ेगा। यू नो, विद इन 8 वीक्स अपने आप ये सरेंडरिंग एनर्जी में आप आ जाओगे, अपने आप उस एग्जॉशन में आ जाओगे कि मुझे और इंतजार नहीं करना है, बहुत हुआ। और यही बेसिकली चाहिए, यही बेसिकली चाहिए था। तो वो जो एग्जॉशन आ रहा है वो ब्लेसिंग है इन डिस्गाइज, बिकॉज डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, यस, एंड हैप्पीनेस आ रही है आपके लाइफ में। क्या बात है, क्या बात है। ग्रेट, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने स्पिरिट गाइड्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 2 को चूज किया है, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल के कार्ड को चूज किया है अगर आप लोगों ने, देन वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि आप जिस भी जर्नी में अभी हो, जो भी जर्नी आप तय कर रहे हो टुवर्ड्स योर ड्रीम डेस्टिनेशन, टुवर्ड्स योर विश फुलफिलमेंट, टुवर्ड्स योर डिजायर फुलफिलमेंट, इस जर्नी में आने वाले दिनों में बहुत जल्द कौन सा वो ब्लॉकेज है जो हटने वाला है। और ऑफ कोर्स वो ब्लॉकेज हट जाएगा तो आप एक स्टेप क्लोजर आ जाओगे टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, टुवर्ड्स योर डिजायर, टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर विश। तो कौन सा वो ब्लॉकेज है वो हटने वाला है ये देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए ये चेक करूंगी कि कौन सी वो जर्नी है जो आप तय कर रहे हो। व्हाट्स योर विश, या फिर क्या डिजायर है, किस जर्नी पर आप ब्लॉकेज देख रहे हो, ये सब कुछ देखेंगे ताकि आपको भी पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट कर भी रही है या नहीं। ओके, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, थैंक यू माय स्पिरिट टीम, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज गाइड कर दें मुझे फॉर माय ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स।
ओके, तो यहाँ पर आप लोग अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो इन योर करियर। ओके, आप किसी चीज, बॉटम तरह है द हैंगमैन अगेन, ब्लॉकेज, स्टक फील कर रहे हो। आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो करियर में, ओके या फिर किसी चीज के पीछे आप बहुत पैशन हो, स्पेशली आप अपने करियर में, क्योंकि करियर रिलेटेड एनर्जी मुझे ज्यादा फील हो रही है यहाँ पर। तो किसी एक करियर पाथ या फिर किसी एक फुलफिलमेंट, करियर फुलफिलमेंट, कहीं पर आपको पहुंचना है करियर में और उसको लेकर आप काफी ज्यादा पैशनेट हो, बहुत मेहनत लगा रहे हो, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, बहुत हार्ड वर्क डाल रहे हो। और ये जो जर्नी है ना, ये जैसे कि खुद को प्रूव करने का एक जर्नी है। ये भी मैं किसी किसी के लिए देख पा रही हूँ कि आप हमेशा से ही किसी के ऊपर फिनेंशियली डिपेंडेंट रहे हो, ठीक है, या फिर जितना आपके पास है उतना काफी नहीं है। बहुत लोगों ने बहुत नीचा दिखाया है आपको, आपके फैमिली को, सोशो इकोनॉमिक यू नो व्हाट टू से कंडीशन को लेकर, ठीक है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, बहुत कुछ जिंदगी में बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा क्योंकि फिनेंशियल कंडीशन उतना स्ट्रांग नहीं था कभी भी, ठीक है। बहुत लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ ऑफ कोर्स कि अगर आपके मम्मा पापा बहुत अबांडेंट है भी, तो भी कहीं ना कहीं आपके अंदर ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर सीरियसनेस या फिर मॉरलिटी मैं बोल सकती हूँ कि आपका ऐसा लगता है कि वो तो मम्मा पापा का पैसा है, मेरा तो नहीं है, तो मैं अपने मन के लिए, अपने डिजायर के लिए कुछ भी कैसे भी खर्चा कर लूं उनके पैसे, ये मैं नहीं हूं। अगर मुझे खर्चा करना है तो वो मेरा पैसा होना चाहिए, और उसके लिए आप काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो खुद को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए, ताकि आप बहुत अर्न कर पाओ और आपके जो भी ड्रीम्स एंड डिजायर्स हैं, जिसके लिए पैसों की जरूरत है, वो आप फुलफिल कर पाओ। किसी किसी के लिए ये भी मुझे ड्रीम्स दिख रहे हैं कि आपको बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है, ओके। और इसके लिए भी अगर आप स्टूडेंट हो तो काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आप सही से मार्क्स नहीं लाओगे तो अब्रॉड नहीं जा पाओगे, और आपको अब्रॉड जाकर सेटल होना है, आपको अब्रॉड जाना है, पढ़ाई करनी है, अब्रॉड जाकर जॉब करनी है। ऐसे भी किसी किसी के ड्रीम्स में देख पा रहे हो। तो बेसिकली ये करियर रिलेटेड यहाँ पर जर्नी है, ठीक है। किसी किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब हो सकता है कि आप काफी मेहनत कर रहे हो लेकिन वो जॉब आपको मिल नहीं रही है। हालांकि और भी बहुत सारे जॉब हैं, लेकिन आपको जैसा जॉब चाहिए, आपको जिस तरीके का जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब बोलो या फिर जो सैलरीड, हाई पेड सैलरीड जॉब चाहिए, जो भी जैसा जॉब आपको चाहिए वैसा जॉब आपको मिल नहीं रहा है। जो जॉब मिल रहे हैं वो आपको लगता है कि दैट्स नॉट फॉर मी, इससे तो बेहतर हम डिजर्व करते हैं। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बिजनेस करना चाहते हो आप, खुद की एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हो आप, लेकिन कुछ ना कुछ रुकावटें आप इस जर्नी में फेस करते हो। लोन के लिए अप्लाई करने जाते हो तो वो नहीं होता है, डिले होता है, ठीक है। लैंड देखने जाते हो तो लैंड नहीं मिलता है, उसमें भी डिले होता है। तो कुछ ना कुछ डिलेज फेस आप कर रहे हो, और उसके लिए आपकी चीजें जो है वो आगे नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है। अगर ऑलरेडी आपका यहाँ पर किसी का बिजनेस है, वहां पर भी चीजें स्टक हैं, इतना मेहनत कर रहे हो, इतना हार्ड वर्क दे रहे हो, लेकिन उसके बाद भी जितना सक्सेसफुल जो अचीव आपको करना चाहिए उस बिजनेस में, वो अचीवमेंट नहीं है, नहीं देख पा रहे हो। बेसिकली करियर में खुद को प्रूव करने की एक जर्नी है, करियर में खुद को प्रूव करना है, करियर में एक आइडेंटिटी बनानी है, सक्सेसफुल बनना है, करियर रिलेटेड कुछ अचीवमेंट आपके दिमाग में है जो आपको करना है, ओके। खुद के पैसे, ये वाली फीलिंग आपको चाहिए, खुद पैसे कमा रहे हो, मम्मा पापा के लिए कुछ कर रहे हो, खुद के लिए कुछ कर रहे हो, खुद के ड्रीम्स आप फुलफिल कर रहे हो, तो फिनेंशियल अपग्रेड, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये इस जर्नी में आप हो। करियर रिलेटेड जो पैशन है आपके, उस जर्नी में आप हो। यहाँ पर किसी किसी के लिए मैं स्पॉटलाइट देख पा रही हूँ, फॉर दैट मैटर एक्टर हो सकते हो आप, या फिर सिंगर हो सकते हो आप, एंटरटेनमेंट फील्ड में आप काम करते हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पेज है, लेकिन वहां पर भी चीजें कुछ आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है आपको। सही
ब्रेक नहीं मिल रहा है आपको, या फिर उतना ज़्यादा फॉलोअर सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे हैं आपको, तो चीज़ें स्टक है इस जर्नी में, जैसे कि आप स्टक हो, गोल गोल घूमे ही जा रहे हो एक ही जगह पर, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और ऐसा क्यों हो रहा है आपको समझ नहीं आ रहा है, कब क्या होगा कुछ पता नहीं है, कि एट ऑल होगा या नहीं, कभी कभार ये भी लगता है। हालांकि आपके एफर्ट में कमी मुझे नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं। जो भी करना है आप सब कुछ करते हो। ओके, इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन तो मेरे जो एफर्ट्स हैं वो जज्ड हो जाएगा भगवान जी से। तो ये अगर आपकी एनर्जी है देन दिस इज योर रीडिंग, अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है देन दिस इज नॉट योर रीडिंग। ठीक है, देखते हैं क्या ब्लॉकेज है जो आने वाले दिनों में बहुत जल्द हटने वाला है, और उस ब्लॉकेज का हटते ही आप एक स्टेप क्लोजर आ जाओगे टुवर्ड्स योर ड्रीम डेस्टिनेशन। ये जो गोल गोल घूम रहे हो ना, इससे आप बाहर आ पाओगे। क्या ब्लॉकेज है? एट लास्ट मूवमेंट का कार्ड है। Hanged Man, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यू नो ये जो ब्लॉकेज है ना, ये आपके जो हटने वाला है वो आपके अंदर से कुछ है जो हटने वाला है। और ये ब्लॉकेज, क्या ब्लॉकेज हटने वाला है अभी उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहला तो ये है कि आप का तरीका बदलने वाला है, आप बदलोगे। काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, चीजों को देखने का तरीका, ओके, खुद को लेकर सोचने का तरीका, आपका तरीका बदल रहा है। या फिर फॉर दैट मैटर अभी अगर आप एक रूटीन फॉलो करते हो अपने करियर को लेकर, या फिर कहीं पर पहुंचने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए, वो रूटीन चेंज कर रहे हो आप, जैसे कि बैठ रहे हो प्लानिंग को लेकर कि कहाँ कहाँ पर मुझे खुद को बदलना है। अगर मुझे सक्सेसफुल बनना है तो मुझे सक्सेसफुल लूप में जाना है, और सक्सेसफुल लूप में जाने के लिए मुझे क्या कुछ बदलना है, क्या कुछ चेंज करना है मुझे। व्हाट डू आई नीड टू चेंज इन माई सेल्फ। नहीं, मुझे ये हैबिट चेंज करना है, मुझे दोस्तों के साथ फोन पे कम बात करनी है, मुझे यू नो बिंज वॉचिंग कम करनी है, मुझे बिंज ईटिंग कम करनी है। ठीक है, मुझे सही टाइम पे सो जाना है, मुझे सही टाइम पर मील्स लेना है, मुझे सुबह 5 बजे उठना है। ये कुछ चीजें हैं, कुछ हेल्दी हैबिट्स, कुछ हेल्दी टेंडेंसीज, कुछ हेल्दी रूटीन जैसे कि आप टेकअप कर रहे हो। एंड आप जैसे कि ढूंढ के निकाल रहे हो कि कौन सा हैबिट है, कौन से टेंडेंसीज है, कौन सा रूटीन है जो मुझे सर्व अब तक नहीं कर रहा है, अब तक नहीं किया है, उसको अभी लेट गो करने का वक्त आ गया है। और वो करोगे, लेट गो, वो करोगे। एंड ये जो हो रहा है ये 3 मंथ्स के अंदर हो रहा है। ये चेंजेस आप अपने आप में 3 मंथ्स के अंदर ला रहे हो। आप खुद को एक अलग रूटीन में खुद को रखोगे कि अभी से हम ये रूटीन फॉलो करेंगे, अभी से हम ऐसे काम कर रहे थे लेकिन अब से ये काम करेंगे। कुछ क्रिएटिविटी, कुछ न्यू आइडियाज इंप्लीमेंट करोगे आप अपने बिजनेस में या फिर काम में। अब तक जैसे काम करते आ रहे थे उसका तरीका, उसका जो वे है वो थोड़ा सा आप चेंज करोगे। एंड द मोमेंट आप चेंज करोगे आपको दिखेगा कि बेसिकली हलचल देख रहे हो, बेसिकली मूवमेंट देख रहे हो, फास्ट मूवमेंट देख रहे हो। अब तक तो आप एक जगह पर स्टक थे, मूव नहीं कर रहे थे। अभी आप देखोगे ये जो भी चेंज आप ला रहे हो अपनी जिंदगी में, उस चेंज से आप मूव कर रहे हो।
जहां पर आप अभी हो वहां से आप एक स्टेप आगे जैसे कि बढ़ रहे हो, और वो खुद देख रहे हो, खुद का प्रोग्रेस को देख रहे हो। नंबर 1। नंबर 2, मैं देख पा रही हूं कि आप अपने माइंड से ना बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा रहे हो। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन, जो कि मैंने बताया, दोस्तों के साथ बात करना या फिर फोन पे लगे रहना, ठीक है, फोन कम यूज करने लग रहे हो, टीवी कम देखने लग रहे हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टाइम आप अपने जर्नी पर बिता रहे हो, ज्यादा से ज्यादा टाइम आप उस रूटीन फॉलो करने में बिता रहे हो जो आपको बताए कि आपको सर्व करने वाला है। बाहर जाना, दोस्तों के साथ मिलना, पार्टी करना, यू सी, मतलब अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी हो तो आप, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को कॉल करके बोल दो कि देखो भाई अभी मुझे प्रिपेयर करना है, अभी मुझे करियर में बहुत आगे तक जाना है, तो हम थोड़ा सा कम बात करें। ये कुछ चेंजेस आपके एटीट्यूड में आ रहा है, ये कुछ चेंजेस आपके अंदर आप ला रहे हो, एफर्टलेसली नहीं, एफर्ट देकर ला रहे हो, खुद जैसे कि बैठ रहे हो कि नहीं ऐसे तो नहीं चल सकता, कुछ ना कुछ दिक्कत मुझ में ही आ रहा है, नहीं तो मैं डिजर्विंग हूं, मुझ में उतना ही पावर है जितना कि उन लोगों में है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, तो मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूं। तो इसका मतलब है कि कुछ गलती मुझसे हो रही है जिसको मुझे सुधारना है। और जैसे कि आप बैठ रहे हो, जर्नलिंग कर रहे हो कि ऐसे 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 कर रहा हूं मैं और इससे काम नहीं बन रहा है, तो मुझे कहाँ कहाँ पर चेंज करनी है, मुझे जहां जहां पर चेंज करनी है वो आप चेंज जैसे कि ला रहे हो, कि मुझे सुबह उठना है, कि मुझे और ज्यादा मेडिटेट करना है, कि मुझे और ज्यादा फोकस करनी है, मुझे सही टाइम पे सो जाना है, मुझे थोड़ा सा कम टाइम को वेस्ट करना है, कहाँ पर टाइम वेस्ट करिए, सब कुछ ऐसे कि आप समझ रहे हो और डिस्ट्रैक्शंस को हटा रहे हो। नंबर 2। नंबर 3 क्या है कि आप अगर इन दिनों जस्ट बिकॉज आप बहुत ज्यादा स्टक महसूस करते हो, जब भी आपको मूवमेंट नहीं दिखता है तो आप बहुत स्टक महसूस करते हो, और कभी कभार आप कंफ्यूज हो जाते हो, कभी कभार लोगों के बातों की वजह से या फिर कभी कभार अंदर से आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या हम सही ट्रैक में हैं या फिर हमको ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसे साइंस मिलेंगे विद इन 3 मंथ्स जिससे आप श्योर होने वाले हो कि दिस इज माई पाथ एंड मैंने गलती किया है अब तक इसको डाउट करके या फिर कंफ्यूज फील करके। ओके, दिस इज गोइंग टू हैपन। और ये कंफ्यूजन हट रहा है, ये जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा था ना, ये कंफ्यूजन, बिकॉज आप भी पेंडुलम की तरह बीच बीच में कंफ्यूज हो रहे थे कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये एग्जाम देकर देखते हैं, वो एग्जाम देकर देखते हैं क्या होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है जिंदगी को लेकर, ये कंफ्यूजन हटने वाला है, क्लियरिटी मिलेगा आपको किसी साइन की वजह से। और उस साइन को देखकर आप खुद को खुद जैसे कि बोल रहे हो कि नहीं, अगर मैं इस चीज को, इस पैशन को छोड़ के कुछ और भी करता हूं, उसमें मुझे खुशी नहीं मिलने वाली है, क्या खुशी मिलेगी? आप जैसे अंदर से अंदर अपने आप को पूछने वाले हो, अंदर से आवाज आने वाला है कि नहीं, क्योंकि ये मेरा पैशन है और यहीं से मुझे खुशी मिलेगी, तो कितना भी डिले क्यों ना हो जाए मुझे यहीं पर रहना है। ये क्लियरिटी आप खुद को दे रहे हो, आपके अंदर से ये क्लियरिटी, ये क्लियर वॉइस आपको सुनने को मिल रहा है। एंड द मोमेंट आपके अंदर से ये वॉइस लाउड एंड क्लियर आ रहा है कि नहीं, कितना भी डिले हो जाए मुझे यही बनना है, मुझे यही चाहिए, क्योंकि ये मेरा पैशन है। और इसके साथ साथ आप अपने अंदर से जो भी कंफ्यूजन है, जो भी प्लान बी, प्लान सी, ये सब कुछ हटा रहे हो और सिर्फ फोकस बना रहे हो कि नहीं भाई, हम पावरफुल हैं, हम जानते हैं हम कर पाएंगे, और करने के लिए जो भी लेट गो करने की जरूरत है, जहां पर भी हमको सुधारने की जरूरत है, जहां पर भी हमें चेंजेस लाने की जरूरत है, तरीका बदलने की जरूरत है, वो सब कुछ हम करेंगे, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम कंफ्यूजन की तरफ नहीं चलेंगे, हम क्लियर रखेंगे, माइंड क्लियर रखेंगे, एंड उसके साथ जो भी एफर्ट्स, जो भी टेंडेंसीज, जो भी हैबिट्स, जो भी रूटीन, जो भी वे ऑफ वर्क रेजोनेट करता है उस फोकस के साथ, वही हम करेंगे। एंड बाकी जो रेजोनेट नहीं करता है उसको हम लेट गो कर देंगे। एंड द मोमेंट आप लेट गो कर रहे हो, बेसिकली सी, ये इस कार्ड को अगर हम ऐसे देखें तो ये लाइट आप देख रहे हो, मतलब आपको समझ में आ रहा है, वो विजडम आप अनलॉक कर रहे हो कि कहां पर गलती हो रही थी आपको, आपकी, एंड वो गलती आप समझ रहे हो, सुधारने की कोशिश कर रहे हो, एंड आपको दिखेगा, आप कंफ्यूजन से बाहर आ रहे हो, आप खुद के दिमाग में कंफ्यूज नहीं रह रहे हो, रादर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट होकर आप खुद को बोल रहे हो कि एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ मी। अगर मुझे फेलियर दिख रहा है तो भी मेरी वजह से, अगर मुझे डिले दिख रहा है तो भी मेरी वजह से, अगर मुझे सक्सेस दिखेगा तो भी मेरी वजह से। आई कैन क्रिएट माई ओन रियलिटी।
मुझे रियलिटी क्रिएट करने के लिए माइंड को क्लियर करने की जरूरत है, सबकॉन्शियस माइंड को एक ही फोकस देने की जरूरत है, और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ टैप इन कर रहे हो, एक साथ मिलकर काम कर रहे हो कि ओके माय सबकॉन्शियस माइंड, दिस इज योर फोकस, नाउ यू नीड टू थिंक ओनली अबाउट दिस सो दैट वी बोथ कैन मैनिफेस्ट इट। आप सबकॉन्शियस माइंड को जैसे कि बोल रहे हो कि सबकॉन्शियस माइंड तुमको ये चीज पर फोकस करके मैनिफेस्ट करना है, और मैं साइड बाय साइड एफर्ट्स लगाकर जो भी चेंज मुझ में लाना है वो चेंज लाकर हम दोनों मिलकर सक्सेसफुल बनाएंगे इस चीज को। एंड ये ब्लॉकेज बेसिकली आ रहा था, और द मोमेंट आप ये चेंजेस ला रहे हो, कंफ्यूजन दूर कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शन दूर कर रहे हो, कुछ हैबिट्स, कुछ टेंडेंसीज, काम करने का तरीका बदल रहे हो, डर के साथ डील कर रहे हो। अगर यहाँ पर कोई है जो जिनके अंदर आइडियाज तो है कि मुझे न्यू कुछ शुरू करना है, मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डर काम कर रहा था, कंफ्यूजन काम कर रही थी कि क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या रिस्की हो जाएगा, क्या हम कर पाएंगे, ये सब कुछ हटाकर आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करो कि मुझे आगे बढ़ना है, इसको सक्सेसफुल बनाना है, और उस डर को लेट गो कर रहे हो। कुछ ना कुछ है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, उसको आप लेट गो कर रहे हो। लेट गो करके आपको दिखेगा कि विद इन 3 मंथ्स ये चेंजेस आप खुद में ला रहे हो, एंड 3 मंथ्स के बाद ही चीजें आगे बढ़ रही हैं, चीजों में मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अभी आपके करियर सिचुएशन में आप जहां पर हो, 3 मंथ्स के बाद एक अलग एनर्जी में रहोगे। आपके करियर आउटर वर्ल्ड में, आउटर करियर में आपको अलग एनर्जी देखने को मिलेगा, जैसे कि आप एक न्यू स्टेप, एक न्यू साइकिल में स्टेप इन कर रहे हो, और वो साइकिल आपको आपके ड्रीम डेस्टिनेशन के बहुत करीब लेकर जा रहा है। ये आपको महसूस होने वाला है, आपका प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा। ओके, देखते हैं अभी आउटकम क्या आने वाला है। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कोई न्यू स्किल्स आप अक्वायर कर रहे हो, कोई न्यू स्किल्स, या फिर स्टूडेंट बन रहे हो, एंड वो स्किल्स अक्वायर करना बेसिकली आपको आने वाले दिनों में बहुत बहुत सक्सेस दे रहा है। आने वाले दिनों के लिए जो सक्सेसफुल आपको बनना है, जो भी डिजायर डेस्टिनेशन तक आपको जाना है, वो जर्नी थोड़ा सा इजी कर रहा है। वो पर्टिकुलर स्किल जो भी आप अक्वायर कर रहे हो, या फिर से अगर आप स्टूडेंट बनना चाहते हो तो बन सकते हो। आप स्टूडेंट बनोगे, फिर से वो स्किल अक्वायर करोगे, या फिर से वो स्किल ब्रशअप करोगे, जो भी है, जो भी सीखने के लिए आप उस कोर्स के लिए आप एनरोल करोगे, वो कोर्स आपके ब्लॉकेज को इजी करने वाला है, आपके ब्लॉकेज को हटाने वाला है। आपको उस कोर्स के सहारे दिखेगा कि आप आगे बढ़ पा रहे हो। ओके, तो ऐसा भी है। Magician, you are creating your own reality, you are creating your own success, your manifestation regarding your career is going to get fulfilled। नेम मिल रहा है, फेम मिल रहा है, सक्सेसफुल आप हो पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा कोई एंटरटेनमेंट फील्ड में अगर आप हैं तो भी यस, मैनिफेस्टेड हो रहा है, क्रिएटेड हो रहा है जो आप क्रिएट करना चाहते हो। आपका बिजनेस, आपका जो भी आप करते हो, आपके टैलेंट्स को वो कदर मिल रही हैं जो आपको चाहिए। एवरीथिंग इज गेटिंग मैनिफेस्टेड। क्या बात है। ब्लेसिंग्स, बहुत सारा ब्लेसिंग आपको मिलने वाला है, देखने को मिल जाएगा। देखते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। टू माय कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, अबांडेंस, क्या बात है, अबांडेंस आपके लिए रखा हुआ है, एंड बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग टू यू। वाओ, आपके स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। टू माय कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस। यस, यहां पर इस कार्ड के थ्रू जैसे कि मैं ये सुन पा रही हूँ कि इस कंफ्यूजन को हटा दीजिए। आपको क्या चाहिए, आपको किस पाथ में सुकून मिलने वाला है, वो चूज करें।
कि नहीं डिले हो रहा है तो कुछ और चूज कर लेते हैं, प्लान बी रखते हैं, प्लान सी रखते हैं, जो आपका सपना है उसी के साथ आप अलाइन रहें। ओके यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक। आपको पता है, आप थोड़ा सा शांति रख के कहीं पर बैठोगे, आपको पता है कि आपके अंदर क्या कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा ताकि आप आगे बढ़ सको अपने करियर में। और जो भी चेंजेस आपको अंदर से फील होता है कि शायद मुझे यहाँ पर चेंज लाना पड़ेगा, शायद मुझे वो चेंज करना पड़ेगा, वो चेंज आप करो। आपको दिखेगा कि आपके जो भी ब्लॉकेज अभी आप फेस कर रहे हो वो ब्लॉकेज हटने वाला है। आपको ये दिख जाएगा उस चेंज से, जो भी चेंज आप खुद में लाने वाले हो। या फिर अगर फॉर दैट मैटर आपको लगता है कि नहीं मुझे फिर से स्टूडेंट बनना है, देन यस डू इट। उस स्किल से, उस कोर्स से आप बहुत आगे तक जाने वाले हो। आपको अपने करियर में मूवमेंट दिखेगा। एंड डिवोशन, क्या बात है, आपके कमिटमेंट टुवर्ड्स दिस करियर, आप आगे भी अगर कमिटेड रहोगे, डिवोटेड रहोगे, योर कमिटमेंट विल बी रिकॉग्नाइज्ड। ओके, सो डोंट फील नेगेटिव। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।